सर मेरा क्वेश्चन आपसे नवल किशोर जी, जैसा आपने अडानी की बात की, आपकी जब सरकार थी आरजेडी की तो जंगल राज था, जितने भी उद्योगपति आते थे बिहार में उनको मार के भगा दिया जाता था। अभी वर्तमान में जो स्थिति है आप लोग की गठबंधन, उसके बावजूद भी फैक्ट्रीज नहीं आई। तो आप जो अडानी की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपके बगल का ही राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उद्योगपति आए, उत्तर प्रदेश कितना आगे चला गया, लेकिन बगल में राज्य आपका बिहार है, वहां पे जंगल राज था, जातीय सेनाएं बनी, नरसंहार हुए, तब भी युवा त्रस्त था और आज भी युवा त्रस्त है। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपके अनुसार ये है कि 2005 तक इसलिए वहां पर निवेश नहीं हुए क्योंकि आरजेडी थी और आरजेडी के लोग लाठी से उनको भगा देते थे। 2005 से लेकर लगातार 13 साल बीजेपी उस शासन सत्ता के साथ रही। आप बताइए कि किसने निवेश किया वहां पे? बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार। नहीं, आप देखिए, बीजेपी नहीं, सत्ता का पूरा फायदा इन्होंने उठाया। अच्छा, पूरा उठा लिया। कोई बैठने नहीं देता था बिहार में, नीतीश कुमार के सहारे वहां पर पैर जमाए, ये अजय आलोक जी भी मानेंगे। एक मिनट, उनको भी खारिज करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। इतने मान्यवर जी, आपके पूरे 15 साल के आरजेडी शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष किसका था, भाजपा का या जदयू का? बताइए। लेकिन आपकी संख्या तो आप कैसे कह रहे हैं हमारे हम कम थे? अरे सुनिए ना पहले, आपका पूरे टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा था, हम बड़ी पार्टी थे भाई। बोला कि हमारा चीफ मिनिस्टर बने, आप कह रहे थे हम नीतीश कुमार के सहारे उठे। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 30 साल आप नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के क्यों सरकार चलाते रहे, ताकि बाद में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े? एक नेता बता दीजिए भाजपा का जिसको बिहार में कोई जानता हो। पिछलग्गू जो आपका मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार के, पिछलग्गू और स्टेट मिनिस्टर में स्थापित है, कौन नहीं जानता है बिहार में? वैसे आज पिछलग्गू कौन है? आज पिछलग्गू नहीं है, सिविल आपको मालूम ही नहीं। पूरा मैनिपुलेशन शेयर का क्या तेजी से मैनिपुलेशन किया है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, नेतृत्व में मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव लड़े गए, आपसे ज्यादा सीट। हाँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब 1995 में हमारा गठबंधन हुआ जदयू से, ये समता पार्टी नाम था, इनकी 7 सीटें थी विधानसभा, हमारी 42। उस समय लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं आ सकती, इसलिए हमने सेक्रीफाइस करके पूरे 15 साल सुनिए, जाके चेक करिए 1999। जंगल राज पे तो जवाब दे दीजिए प्रभु। जंगल राज कौन सा जंगल राज? जंगल जो बच्चे ने पूछा, आधा घंटा में जंगल राज हो जाता है। बच्चे से पूछो, आधा घंटा पहले भाजपा के साथ। भाई तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। आधा घंटा के तुम बाद प्रायोजित आदमी हो, खड़े हो जाओ एक बार। कोई डीजीपी नहीं, प्रायोजित आदमी है, प्रशासन नहीं, ये लड़का प्रायोजित है। आप साबित करते हैं प्रायोजित है कि नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जयेंद्र पांडे, मैं जागरण कॉलेज का छात्र हूँ। और कहाँ से आते हो? मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। बिहार पर तुमको मतलब गोंडा वाला बिहार पे नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक है। आप अब ये कह रहे हैं कि प्रायोजित हो तुम, साबित करो कि तुम प्रायोजित नहीं हो। क्योंकि बुलडोजर से यूपी का राज। सवाल वो नहीं है, सवाल है देश का विकास होना चाहिए। रणवीर सेनाएं बनी, जितने भी सेनाएं, रणवीर सेना का नेतृत्व कौन करता था? आरजेडी नहीं, आरजेडी ने वो तो पहले जानिए मेरा सवाल आपसे, रणवीर सेना कौन है पूछ लीजिए अंजना जी से। वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, वो बता देगी ना। जंगल राज कायम था, दूसरी लाइन में जात पे आ गए। नहीं, आपको ज्यादा लोग जानते हैं। दूसरी मैं बोलूंगा सब जानता है, आरजेडी ने, वो सब जानता है। सामाजिक परिवर्तन का। अरे बच्चे से तो मत लड़िए, तो ये नहीं मानेंगे। अरे बच्चे से तो मत लड़िए। तो कह रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम ले रहा है, पढ़ा लिखा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, तो प्रायोजित मत कहिए। इसीलिए मैंने इसको वापस बुलाया कि प्रश्न सुनना चाहिए। नवल किशोर जी, साधु यादव ने आप प्रायोजित हैं या नहीं है ये साबित कीजिए। बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक मीडिया का छात्र हूँ। मेरा ये प्रश्न आपसे, आपने बात की थी उद्योगपति की, अगर आपके सरकार में जवाब थी, आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो उद्योगपति आए होते तो क्या बिहार आगे नहीं जाता? मैं तो, मेरा सवाल बीजेपी से है कि जो भी पत्रकार सरकार के खिलाफ जाती है उसे मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर जाना पड़ता है, पहले द वाइड, फिर दैनिक भास्कर। चलिए बताइए, जो भी जर्नलिस्ट आपके खिलाफ होता है, प्रश्न है इसका कि उसको मेन स्ट्रीम से बाहर होकर, और फिर आप लोग कहते हैं अब सब यूट्यूब पे आएंगे। आपने ऐसा हाल कर दिया, ये सवाल है। भी कोई सरकारी उसमें था संस्थान में जो बाहर गया? अब भाई वो मेन स्ट्रीम नहीं समझ पा रहे हैं, खुद मेन स्ट्रीम से बाहर हुए चले जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? अगला प्रश्न, अगर वो प्री 2000 एरा के मेंटल ब्लॉकेट में अटक गए हैं उस जमाने में, तो इसलिए उनके साथ ऐसी स्थिति हो रही है। और अगर वो इतने ही लोकप्रिय थे, देखिए प्राइवेट चैनल है, सारे प्राइवेट चैनल हैं कि बिहार से आपकी सरकार गई, देश में जाने वाली है। आरजेडी से समस्या आपको इसलिए है कि आरजेडी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आपके राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और नई देश में चलने देगा। अच्छा, पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे लालू यादव जी?
उस समय क्या नहीं उस समय क्या हमारे रहमो करम पे बने थे। आप बताते हैं। फिर राम मंदिर मुद्दे पे हम अलग हुए थे। देखिए मेरा ताली सवाल बजाना सुधांशु तो सर भाई- से- सुधांशु जी आपसे सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से कि जवाब अभी नहीं लीजिएगा अभी इनका आपने बोला कि हिंडबर्ग ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट निकाली, उसके बाद आप कहते हैं हमारे कि खिलाफ नहीं, अडानी के अडानी के खिलाफ पैसा कमाने के लिए। सर आप फिर बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हमारे देश को मतलब कि प्रभावित कर रही हैं, फिर बाद में आप बोलते हैं कि मोदी जी ने विदेश में बहुत नाम कर दिया है, तो आप तो अपने बयानों से सर पीछे हट जा रहे हैं फिर। ये आप कहां कह रहे हैं साहब? चूंकि मोदी जी का विदेश में नाम हो रहा है, ये विदेशी शक्तियों को पच नहीं रहा है। समस्या तो यही है कि जब वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरने लगते भाई, हैं, राष्ट्रपति तो को जिन चाय लोगों पिला का रहे थे, जलवा कैसे चलता मिलियनियर्स हो गया था। इनके? अच्छा चलिए, मैं एक सिंपल हैं? सी बात कहता हूं, एक दौर बताइए गुजरात जब में भारत उनका के रेड कार्पेट प्रधानमंत्री वेलकम की किया, फिर भी रैंकिंग खिलाफ कैसे चला पिछले गया? 30, 40, 50 साल में भारत के प्रधानमंत्री की रैंकिंग विश्व, अमेरिका और इंग्लैंड से ऊपर रही हो, बताइए। आप सिर्फ मोदी जी के दौर में। मार्केटिंग को प्रचार में उनकी रैंकिंग का ऊपर होना नहीं कह सकते। रैंकिंग यहाँ हमारी पर तब तो थी फेल है। जब 7वां बेड़ा हमारे दरवाजे खड़ा था और इंदिरा जी ने वो पाकिस्तान को 2 फाड़ किया था, तब थी हमारी वो रैंकिंग। आज आप उसको मार्केटिंग, मेरा प्रचार क्वेश्चन तंत्र को आपसे- इकट्ठा करके एक कर इन्होंने लेंगे, बड़ी इससे अच्छी नहीं बात कहते कही हैं है। मार्केटिंग।